जैसी लड़ाई हुई तो हम बीएसएफ के लिए जवानों के लिए साथ राशन पानी पहुंचाने के लिए और हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी साफ सिक्योरिटी बहुत है, क्यों हमारों को मान लो बीएसएफ आती है ड्यूटी करने के लिए, पूछती है जैसे गांव में ठीक हो नहीं हो। जी उनको बाकी वालों को दिक्कत है सर, क्यों बाकी वाले जैसे सादे वाले की बाकी कहीं घोटाड़ू नहीं है। हमारा सरकार से यही हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करें, उनको आप कड़वा जवाब दे। और बीएसएफ आर्मी और एयरफोर्स के लिए मैं लाल सिंह कंधे से कंधे मिला के उनके लिए साथ में खड़ा रहूंगा। सर मुश्किल तो आ रही है, और पहलगांव में जैसे मान लो अपना बंदे भी 27 आदमी बड़ा नुकसान भी किया है पाकिस्तान वालों ने, आतंकवादियों ने। तो मैं उनसे निदा करता हूं कि अपन उनको जवाब देंगे। और मैं जैसी लड़ाई हुई तो हम बीएसएफ के लिए जवानों के लिए साथ राशन पानी पहुंचाने के लिए और हम भी लड़ने के लिए तैयार है। जैसे 1200 बकरियां हैं आपके पास में, भेल बकरियां हैं, तो अभी फिलहाल क्योंकि बॉर्डर पे आप जा नहीं सकते, तो किस तरह की चीजें आप कर रहे हैं अपना? अभी जैसे मान लो हमने 1 तारीख से हमारा मान लो भेड़ बकरी का टैंकर रोक दिया है बीएसएफ ने। तो बोला कि आप पीछे कर लो, खराब है, अगला बॉर्डर में अपना आतंकवादी आ जाएंगे। तो हमने भी पीछे कर लिया बकरी। तो मान लो यहाँ पे चराने के लिए घास भी नहीं है अब नजदीक, तो बकरियां यही भी मर रही है। क्या घास भी नजदीक है नहीं, बॉर्डर के पास घास भी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से और बीएसएफ से, शिव साहब से, हमारा अनुमति दो 5-7 किलोमीटर तो भेड़ बकरी हम चरा सकें। कितनी बकरियों की मौत हो चुकी है? बकरियां सर हमारी 10-15 बकरियों की अभी मौत हो गई साहब, 2-4 दिन, क्योंकि 3 दिन टैंकर नहीं गए, नहीं दिए। तो जाते आते समय लाते समय बकरियां दम तोड़ दी। इससे पहले कहाँ तक आप ले जा सकते थे? जब कहाँ तक ले जाते थे आप? यहाँ से मूले वाली 10 किलोमीटर है, तो वहाँ 10 किलोमीटर तक हम बकरी चराते थे सर। तो वहाँ तो घास भी था चराने के लिए, सादे वाला में तो घास भी नहीं है नजदीक। तो वो बॉर्डर के पास एरिया पड़ता है? वो बॉर्डर हमारे से 10 किलोमीटर, मेरे से 20-25 किलोमीटर बॉर्डर है। तो उधर से 10 किलोमीटर हम बॉर्डर से पीछे थे। लगातार जैसे आपने कहा कि जो पहलगांव की घटना हुई हम उसके साथ में है, लेकिन ये जो परेशानी भी हो रही है साथ के साथ में, है ना, तो क्या कहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे कि क्योंकि जिस तरह से आपके जो ये जानवर है इनकी मौतें भी हुई हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं साहब बीएसएफ से, तो हमारों को 5-7 किलोमीटर अनुमति दे दे तो हम बकरी चरा लेंगे। बाकी जैसे माहौल खराब है तो हमारे को 1 दिन इतला दे देंगे, हम बकरी वापस कर लेंगे, हमारे लेके वापस चले जाएंगे। हम बॉर्डर से 40-50 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। तो क्योंकि आप बॉर्डर के आसपास जाते थे, तो पहले और अब में क्या फर्क देखने को मिलता है कि किस तरह से, कितनी सिक्योरिटी, क्या कैसे रहे? अभी साफ सिक्योरिटी बहुत है, क्यों हमारों को मान लो बीएसएफ आती है ड्यूटी करने के लिए, पूछती है जैसे गांव में ठीक हो नहीं हो। और क्या प्रेशन ये बकरियों वाली है घास। अभी हमारे पास नजदीक सादे वाले में पास घास भी नहीं है, तो घास के चक्कर में वही चराते थे। और बाकी चीज ये है कि जैसे मान लो पानी भी नहीं, अभी सादे वाला बकरियां यहाँ लेके आए तो हमारे पास टांका बना हुआ नहीं है, तो वहाँ हमारे बकरियों के लिए पानी बना हुआ, जैसे स्टॉक पानी था, 5-10 दिन की लाइट चली जाती तो पानी का स्टॉक बना हुआ था। तो जैसे ऐसे आपको दिक्कत आ रही है, तो वैसे ही दूसरे भेड़ बकरियां जो चराते होंगे उनको भी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि लगातार हाँ वो जी उनको बाकी वालों को दिक्कत है सर, क्यों बाकी वाले जैसे सादे वाले की बाकी कहीं घोटाड़ू नहीं है। जैसे मान लो सागर साइड में नहीं है, जैसे कुरियाबेरी में, किशनगढ़ में, नथुवाला में कई जगह नहीं है, एक सादे वाली में है। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5-7 किलोमीटर हमारे को अनुमति दिया जाए, भेड़ बकरी चराएंगे। और बाकी ऐसा मामला हो गया तो हम भेड़ बकरी वापस लेके आ जाएंगे। और लगातार जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो घटना हुई है पहलगाम की जो घटना हुई है, उसके बाद आपका क्या कहना है कि किस तरह से सरकार को क्या करना चाहिए? हमारा सरकार से यही हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करें, उनको आप कड़वा जवाब दे। और उनको हम भी सिविलिंग लिए हम भी तैयार है, और बीएसएफ आर्मी और एयरफोर्स के लिए मैं लाल सिंह कंधे से कंधे मिला के उनके लिए साथ में खड़ा रहूंगा।